हालेलुया। अभी समय है कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु का पवित्र वचन। हालेलुया, जो आज हमसे बात करना चाहता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने दिलों में छोटा सोचते रहते हैं। आमीन। जहां मैं हूं बस मुझे यही गुजारा करना है। हालेलुया। हम यही सोच कई बार अपने दिलों में बना के बैठ जाते हैं। हालेलुया। हम अपने मनों में यही सोच लेते हैं कि बस जहां परमेश्वर ने रखा वहीं ठीक है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जहां आप हैं वहीं रहने दे चाहते हैं? हालेलुया। बचपन से लेके, जन्म से लेके हमारे लाइफ में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंजेस परमेश्वर कर रहे हैं। आमीन। कुछ ना कुछ बदलाव परमेश्वर कर रहे हैं। आमीन। आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे जब आप सिर्फ दूध ही पी सकते थे। हालेलुया। फिर आपके दांत आने शुरू हो गए। हालेलुया। फिर आप कुछ कुछ चबाना शुरू करने लगे। हालेलुया। और उसके बाद फिर जब दांत और बड़े हो गए, फिर आप और बड़े अच्छे से खाने पीने लग गए। फिर उसके बाद आप रुड़ना शुरू हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जब रुड़ते रुड़ते बड़े हो गए, और उसके बाद फिर आप खड़े होना शुरू हो गए, चलना शुरू कर दिया, फिर भागना भी शुरू कर दिया। हालेलुया। और फिर सब चीजों में बढ़ते गए। फिर आप स्कूल में जाना शुरू हो गए। स्कूल में जाने के बाद फिर आप कॉलेज में भी जाना शुरू हो गए। हालेलुया। हमेशा आप बढ़ते आए हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी आपको डाउन रहने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने कभी भी आपको कमजोर रहने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको नीचे ही रहने के लिए नहीं चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है बढ़ने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है ऊंचा उठने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है कि मनुष्य आगे बढ़े। हालेलुया। और फिर हम बढ़ते ही रहते हैं, ग्रो ही करते रहते हैं। आमीन। फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े भी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर सो जाते हैं। आमीन। हम मसीह में मरते नहीं हैं। हालेलुया। मरने के बाद खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। हम मरते नहीं हैं। आमीन। मसीह का वचन कहता है कि हम मरते नहीं हैं, हम तो सो जाते हैं, उसके बाद हमें अनंत जीवन है। हालेलुया। उसके बाद फिर बढ़ोतरी बढ़ोतरी वाला, उन्नति वाला जीवन ही है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। आमीन। पर कई बार हम ही खुद अपने आप को लिमिटेड करते हैं। हम खुद अपने आप को रोक लेते हैं, छोटा बना लेते हैं अपनी सोच में, अपने विचारों में। हालेलुया। हम बहुत सी बार अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। आमीन। हम अपनी सोच छोटी रखते हैं, हम अपने विचार छोटे रखते हैं। हालेलुया। मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो जब मैं पास्टर तो बन गया, अभी तक भी मैं बहुत सारी छोटी बातें सोचता हूं। हालेलुया। या बहुत सारे छोटे सोच रखता हूं अपने लिए। हालेलुया। किसी के लिए प्रेयर कर रहा हूं, प्रेयर करते करते प्रभु जी ने कुछ दिखाया और मैं डर जाता हूं बोलने में कि नहीं नहीं ये बात नहीं मेरे को बोलनी। हालेलुया। क्यों डर? क्योंकि मैं होता कि नहीं मैं तो छोटा हूं, मैं ऐसी बड़ी बात कैसे बोल सकता हूं। हालेलुया। तो ऐसे कई बार फिर बहुत सारी बातों को बोलने में, करने में चूक जाता हूं, रह जाता हूं। कारण क्या है कि मैं अपने आप को अभी तक छोटा समझता हूं। हालेलुया। और ऐसे फिर हमारे बड़े पास्टर जी हैं, उनके पास मैं एक बार गया हुआ था मीटिंग में, और उन्होंने मेरे को आत्मा के अनुसार बुलाया कि प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो फिर उन्होंने मेरे को सबसे पहले यही बात बताई कि आप अपने आप को अभी तक छोटा समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अभी तक भी कई बार, हम सब में ये कमियां हैं। हालेलुया। कि हम कई बार अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं। आमीन। अपने आप को जीरो ही समझ जाते हैं। हालेलुया। या परमेश्वर से कहते हैं कि जहां परमेश्वर तूने रखा बस ठीक ठाक है। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर से ये नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे ऊंचा कर, परमेश्वर मुझे खड़ा कर। हालेलुया। या कह तो रहे होते हैं, पर उसके बाद अंदर अपनी सोच वही होती है कि हम यहीं पर स्थिर रहें, हम यहीं पर बहुत है, काफी है, बस। हालेलुया। अपना दाल पानी नून पानी चली जा रहा है और बस ठीक है। हालेलुया। हम कई बार ऐसा ही स्टैंडर्ड अपना बना लेते हैं। आमीन। पर जबकि हमें चाहिए नहीं, परमेश्वर हमें बढ़ा, हमें ऊंचा कर, हमें ब्लेस कर। आमीन। हालेलुया। हमें ऊंचा कर, हमें ब्लेस कर। आमीन। हमें उठना है, हमें बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। आमीन। मुझे यही नहीं रहना। आमीन। हालेलुया। मुझे यही नहीं रहना, मुझे ऊंचा उठना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे जाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। और सचमुच आइए एक वचन मेरे पास साथ पढ़ेंगे। ये वचन जो आपको मिलेगा इब्रानियों के नाम पत्री, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आपकी ऐसी सोच है कि मुझे ऊंचा उठना है, मुझे बढ़ना है, तो आपको और मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अगर हम मान लीजिए मैं 100 रुपए मेरी दिहाड़ी है डेली की,
और मैं डेली 100 रुपए का काम करके बस ठीक है, मैं यहीं पे खुश हूं, हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं बढ़ूं, मैं आगे करूं कुछ, हालेलुया, मैं कुछ ज्यादा करूं, आमीन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, आमीन। एक्स्ट्रा मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्रा मुझे कुछ करना पड़ेगा, आमीन। और वो एक्स्ट्रा देखिए यहां पे क्या वचन लिखा है, इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 26वां वचन। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 26 वचन। यहां पर मूसा नबी के बारे में बताया गया है। मूसा जो अपने घर से, अपने राज्य से निकाल दिया गया है, हालेलुया, अपने घर अपने राज्य से निकाल दिया है और जंगल में बियाबान में चला गया है, हालेलुया। और फिर अब जब वो जा रहा है तो बहुत दुख में, तकलीफ में है। पर यहां क्या, हालेलुया, मैं आपको बता रहा था कि हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है हम सो जाते हैं और दूसरी दुनिया में हमारी आंख खुलती है, आमीन, हालेलुया। और फिर वहां पर क्या है, सब कुछ बहुत ऐसे है, आमीन, 100 गुना 1000 गुना है, हालेलुया, परफेक्ट है सब चीजें, आमीन, हालेलुया। हम घटते नहीं हैं मरने से, आमीन, हम और पूर्णता में चले जाते हैं, आमीन। अब्दी आराम में चले जाते हैं, हमेशा के शांति रेस्ट में चले जाते हैं, आमीन। भंडार से बड़ा धन समझा, आमीन, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, हालेलुया, हालेलुया। मूसा की आंखें कहां लगी हुई थी? फल पाने की ओर लगी हुई थी, आमीन। फल पाना है मुझे, आमीन, हालेलुया। मैं आपको पहले बता रहा था कि हम आजकल क्या करते हैं, हम अपनी बहुत सारी छोटी सोचें अपने जीवन में रखते हैं। कैसी सोच रखते हैं? छोटी सोच, आमीन। मैं यहीं पर ही हूं, यही बहुत है, इतना हम छोटा ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, आमीन। पर मूसा को देखें, जो मूसा राजपाट से निकाल दिया गया है, लगी हुई है, आमीन। उसकी आंखें अभी भी फल प्राप्त करने को लगी हुई है, हालेलुया। फल प्राप्त करना है, स्थान में जीवन नहीं काटना, मुझे ये रेगिस्तान में भेड़ करे चरा के गुजारा नहीं करना, मुझे फल चाहिए ना है, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा यही कह रहा है, हमारे अंदर भी ऐसा ही मन चाहिए, ऐसा ही विश्वास चाहिए कि परमेश्वर मुझे यहां नहीं रहना, आमीन, मुझे यहीं पर नहीं रहना, इसी लेवल पर नहीं, कम गुजारे वाले जीवन में नहीं रहूंगा, आमीन, हालेलुया। उसका मामा गया, वो बदल लेने की आगे खड़ा है, आमीन, बदल लेने की आगे खड़ा है, आमीन। पीछे मामा खड़ा है और इधर उसका भाड़ा है, दोनों से लड़ना। और यहां पर देखा याकूब के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहा, वो याकूब से हार रहा है, हालेलुया। और जब याकूब से हार रहा है तो उसने क्या किया? याकूब की एक नस को दबा दिया, एक नस को प्रेस कर दिया, हालेलुया। और नस दबाने से क्या हो गया? उसकी नस चढ़ गई और याकूब उससे हार गया, हालेलुया। तो अब क्या होता है? पर जब याकूब की नस चढ़ गई तब उसने उससे कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आमीन। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आमीन। जब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आमीन। याकूब की नस चढ़ गई है, मगर फिर भी उसने उस व्यक्ति को पकड़ रखा है, हालेलुया। उसने इसका हाथ नहीं छोड़ रहा, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन, हमने पहला वचन क्या सुना? कि तुम्हारी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे, आमीन, हालेलुया। फल पाने के लिए क्या करना? हमें ज्यादा जोर लगाना है, आमीन। चाहे हम हार ही क्यों ना रहे हों, चाहे हम डाउन ही क्यों ना हो रहे हों, चाहे हम कमजोर ही क्यों ना हो रहे हों, हमें ज्यादा मजबूती से पकड़ना है, आमीन। हमें ज्यादा मजबूती से उसे जकड़ लेना है, हालेलुया। और वो जकड़ना किसको है? प्रभु यीशु मसीह को, आमीन। ज्यादा मजबूती से प्रभु यीशु को पकड़ लेना है, आमीन। ज्यादा मजबूती से प्रभु यीशु को प्रार्थना करनी है, आमीन, हालेलुया। ज्यादा मजबूती से प्रभु यीशु को पकड़ लेना है, आमीन, हालेलुया। जब आप बीमार रोगी हो, आपको लगे कि आज तो चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आज मैं बीमार हूं, नहीं, आज ही मुझे चर्च जाना है, आमीन। आज ही मुझे प्रार्थना करनी है, आमीन। जब आपको लगे कि मैं तो अभी नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, अब प्रार्थना नहीं हो पाएगी, नहीं, आज ही मुझे प्रार्थना करनी है, अभी मुझे प्रार्थना करनी है। और ये आपकी है जब आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई है, आमीन, हालेलुया। मुझे अपने पैसे में बरकत चाहिए, नहीं, मुझे अपने दान दशमांश प्रभु के भवन में देने हैं ताकि मुझे और बरकत मिले, आमीन।
शैतान कह रहा है कि नहीं नहीं देख, तेरे पास इस बार बहुत कम है, तो रहने दे, इस बार नहीं, इस बार करने की जरूरत नहीं, नहीं मैं अभी इसी समय करूंगा, क्योंकि उस विधवा ने अपनी घटी में बोया था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे सचमुच आपकी आंखें, जब पर होगा कैसे ये, जब आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी होंगी। आमीन। अब अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, तो ये ना सोचे कि हाँ मैं सिर्फ खाली चर्च जा रहा हूं, पास्टर जी ने बोला कि चर्च आया करो, दुआ आया करो। नहीं, आप जब भी आए तो ये बात सोच कर आए कि मुझे कुछ फल मिलने वाला है। आमीन, मुझे कुछ फल मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। मूसा को शहर बाग अपने महल से निकाल दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, पर वो रेगिस्तान में जा रहा है। रेगिस्तान में जाते जाते भी उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई हैं। आमीन। आज आप अपने घर से आए हैं तो आज आप भी वचन सुन लें कि आपके आंखें भी आज प्रभु के फल पाने की ओर लगी हो। हालेलुया। आपकी आंखें भी प्रभु के ओर लगी हो, फल पाने की ओर। आमीन। अगर आप लाइव देख रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो आप आज के लाइव से ये सोचें कि आज के लाइव से मुझे कुछ ना कुछ आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया। हो सकता है शायद मैं कुछ भी अच्छा सा वचन भी ना सुनाऊं, कुछ आपको मोटिवेट ना कर पाऊं ज्यादा, पर फिर भी आप ये सोचकर बैठे कि मुझे इस लाइव को देखने से आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने घर से आए हैं तो अब ये आप ये सोच कर रखें कि अब मुझे ऐसा करने से आशीष मिलेगी। आमीन, मुझे यहां से मुझे बड़ी बरकत रही है। आमीन। आपकी आंखें हमेशा फल पाने की ओर लगी रहे। आमीन। मैं अभी शाम को बात करता, हमें लालची होना चाहिए। हालेलुया, लालची होना चाहिए। आमीन। किस बात के लालची होना चाहिए? प्रभु से फल पाने के लालची होना चाहिए। आमीन। प्रभु से बरकत पाने के लिए लालची होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ स्वार्थ के साथ चर्च में मत जाओ। नहीं, जब हमारा प्रभु रिवॉर्डर प्रभु है, वो इनाम देने वाला परमेश्वर है, और हमें उससे हमेशा हमारी आंखें उसके ऊपर आशीष पाने के लिए लगी रहनी चाहिए। आमीन, बरकत पाने के लिए लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। और बरकत क्यों चाहिए? ताकि हम प्रभु की गवाही दें। हालेलुया। हमें बरकत क्यों चाहिए? बरकत हमें आशीष क्यों चाहिए? हमें चंगाई छुटकारे क्यों चाहिए? ताकि हम औरों को भी यीशु मसीह की गवाही दें। आमीन। इसलिए आपकी आंखें हमेशा फल पाने की ओर लगी रहे। आमीन, हालेलुया। और ये बुरा नहीं है। आमीन, ये कोई गलत काम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हर टाइम प्रभु जी मुझे आशीष दो। प्रभु, नहीं, ये अच्छी बात है। आमीन, क्योंकि हमारे प्रभु का खजाना इतना बड़ा है, उसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। हम चाहे उसको सारा लूट लें, पर फिर भी उसका खजाना नया हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जैसे अब जितने मर्जी सांस ले लो, हवा खत्म हो जाएगी क्या? वो किसके खजाने से आ रही है? स्वर्गीय पिता के खजाने से आ रही है। आमीन। आप सारा पानी पी लो धरती का, फिर क्या पानी खत्म हो जाएगा? नहीं होने वाला। हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता के खजानों से चीजें मिली हुई हैं। आमीन, हालेलुया। ये खत्म नहीं हो सकती। आमीन। पर आज संसार ने इसको खराब जरूर कर दिया। हालेलुया। खत्म नहीं कर सकता कोई भी। आमीन, खराब जरूर कर दिया, पर खत्म कोई भी नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता की ओर से मिले हुए खजाने हैं। आमीन। और ऐसे ही स्वर्गीय खजाने हैं। और जब भी आप प्रार्थना में आए तो आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे। आमीन। कई बार आप आते हैं, आप सोचते हैं प्रार्थना भी करवा ली, दुआ भी करवा ली, पर आपको चमत्कार क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपकी आंखें फल पाने की ओर नहीं लगी होती। हालेलुया। आप बस रेगुलरली जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आप फल नहीं पाना चाह रहे। आमीन, हालेलुया। आशीष, प्रभु का वचन कहता है कि तुम जिस घर में जाओ आशीष दो। आमीन। यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो वो उस आशीष को ले लेंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यहां पे वर्शिप हो रही है, आपको दोबारा प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं होती। आमीन। क्या आपको इस बात का पता है कि आपको दोबारा हमसे प्रार्थना करवाने की जरूरत है? जब आप प्रेयर मीटिंग में आ गए, आपको उसके बाद दोबारा प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि यदि आप रिसीवर होंगे अच्छे, आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी होंगी, आपके अंदर पवित्र आत्मा तभी चमत्कार कर देंगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने आप उसी टाइम चमत्कार कर देंगे। आमीन। पर कारण क्या होता है? हमारी आंखें फल पाने की ओर नहीं होती। हालेलुया। हमें फल प्राप्त करना है, और जिसने फल प्राप्त करना है, चाहे वो कहीं पीछे ही बैठा क्यों ना हो। आमीन। भीड़ में बिल्कुल सबसे पीछे ही क्यों ना हो, जिसने फल पाना है उसने ऐसे ही पा लेना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मीटिंग्स में क्या होता है? बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, जो आगे खड़े उनका नाम नहीं पवित्र आत्मा कई बार बहुत पीछे वाले का नाम बता देते हैं। आमीन। पीछे वाले बंदे के लिए चमत्कार हो जाता है। आमीन। कैसे होता है? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हैं। आमीन। जब हमने पहली मीटिंग करी थी हमने अपने गांव में 2015 में, तब मैं अपने सारे पड़ोसियों में सबको बता गया था, भाई जब आप मीटिंग में आओगे तो आपने एक प्रार्थना करके आना है अपने मन में। वो प्रार्थना क्या होगी? प्रार्थना करके आना कि प्रभु जी, मैं आज पहली बार आपके जीवन में आया हूं, मनु आशीष दो, मनु चंगाई दो। हालेलुया।
मैं उनको पहले ही एक मोटिव दे के आया कि हाँ आपने ऐसे प्रेर रख के आना अपने मन में, आमीन। उनकी आंखें एक फल की ओर लगा दी, आमीन। और फिर जितने भी लोग आए, मैंने सबके जीवनों में से गवाही सुनी कि हाँ भाई हम गए थे और हमारे ये दर्द ठीक हो गए थे, हालेलुया। बेशक वो चर्च में आए चाहे नहीं आए, पर जैसा उनको फल दिखाया गया, ये फल तुम्हें मिलेगा और जाओ वहां पर, और उन्होंने उस फल को रिसीव किया भी, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का वचन आज आपको सिखा रहा है कि तुम्हारी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे, आमीन। फल तुम्हें पाना है, आमीन। जब आप चर्च आ रहे हैं, चर्च आने से पहले आप सोच के जाएं आज के चर्च से मुझे आशीष मिलने वाली है, आमीन। आज का चर्च जाना मेरे लिए ब्लेस्ड है, आमीन। आज का चर्च में जाना मेरे लिए आशीषित है, आमीन, हालेलुया। आज का वचन सुनना मेरे लिए आशीषित है, आज का लाइव देखना मेरे लिए आशीषित है, आमीन। चाहे मैं बिल्कुल ही नकली काम कर रहा हूं, मैं कुछ भी आपके अच्छे से प्रार्थना भी ना करूं, सुस्त सी प्रार्थना कर दूं, सुस्त सी से वचन सुना दूं, जब आपके मन में यह बात है कि मुझे फल पाना है, आप वहां से भी आशीष पालेंगे, आमीन। आप वहां से भी बरकत पालेंगे, आमीन, हालेलुया। पहले यह जरूरी है कि आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे, आमीन, हालेलुया। आप यही ना सोचे कि बस रेगुलरली चर्च जाके आना है, नहीं, रेगुलरली मेरे को वचन सुनना है, रेगुलरली सिर्फ वहीं रहने के डिसीजन से मत सुने, आमीन। आज मुझे कुछ उन्नति चाहिए, आज मुझे कुछ बल चाहिए, आज मुझे कोई सामर्थ्य चाहिए, आमीन। मैं बहुत सी बार भाइयों की गवाहियां सुनता हूं, कईयों के मन में कुछ सवाल होते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कैसे समस्या चल रही है, और जब वचन सुनते हैं, लाइव में कहीं पे सुन रहे होते हैं, उनके मन के सारे जवाबों के आंसर मिल जाते हैं उनको, हालेलुया। कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि वो अपने मन में कुछ ना कुछ एक एम, एक मन में कुछ ना कुछ एक दर्शन, एक सवाल लेकर बैठे होते हैं, आमीन, हालेलुया। तो इसमें बहुत सारा पार्ट आपका है, आमीन। जब आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई हैं, आमीन, मुझे आज के चर्च में जाकर कुछ फल पाना है, आमीन। मुझे आज के चर्च के वचन सुन के कुछ फल पाना है, मुझे आज के वचन वर्शिप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मुझे कुछ फल प्राण पाना है, आमीन। फिर आपको दोबारा प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ने की, आमीन, हालेलुया। दोबारा प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आमीन। आप कहोगे कि मैंने तो पा लिया पास्टर जी, ठीक है जी, जय मसीह की, बाय बाय, अगले हफ्ते मिलेंगे, हालेलुया। फिर आप ऐसे बोल के जाएंगे, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग ऐसा बोल के जाना चाहते हैं? ठीक है, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, आमीन, हालेलुया। बार बार कह जाओगे पास्टर जी दोबारा दुआ करो जी, आशीष आई नहीं है, हालेलुया। फिर चाहे जितने मर्जी बार भी करवा ले, नहीं, इस तरह नहीं होता, आमीन। जब आपने आशीष पानी है तो उसी समय आ जानी है, आमीन, बरकत उसी समय। इसलिए आज से क्या बने, सचमुच आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे, आमीन। फल पाने की ओर लगी रही आपकी आंखें। फल कैसे? प्रभु से, आमीन। फल किससे पाना है? प्रभु से, आमीन। और प्रभु जी आपको देंगे, आमीन। आपके चर्च में उठकर आने का भी फल देंगे, प्रार्थना करने का भी फल देंगे, प्रभु जी आपको फल देंगे, बाइबल पढ़ने का भी, वचन सुनने का भी, आमीन, हालेलुया। आप चाहे घर में ही क्यों ना हो, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, दुआ करते हैं, फल पाने की ओर आपकी आंखें लगे रहे, आमीन, हालेलुया। ये ना सोचे कि मुझे यहीं रहना, बस सुन लिया आज की दुआ, बस सुन लिया आज का वचन, नहीं, मुझे आज फल प्राप्त करना है, आमीन। मुझे आज के वचन से फल प्राप्त करना है, हालेलुया। चाहे आप डेली जैसे नॉर्मली प्रार्थना कर सुन के हट जाओ, पर आपके मन में हो कि नहीं, आज की प्रार्थना से मुझे फल मिलेगा, आमीन। आज के वचन को सुनने से मुझे फल मिलेगा, हालेलुया। आज के चर्च में जाने से मुझे फल मिलने वाला है, आमीन। मुझे आशीष मिलने वाली है, आमीन, हालेलुया। और आप उस फलों को बढ़ा भी सकते हैं अपने आप में, काम ठीक हो जाएंगे, हालेलुया। मान लीजिए आपका कोई काम का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कोई काम ठीक नहीं चल रहा, और आप कह रहे हैं कि आज मैं चर्च में जाऊंगा, मेरे चर्च में जाने से मुझे मेरा काम ठीक हो जाएगा। और सचमुच जब आप आएंगे, चाहे आप दुआ भी ना करें, कुछ भी ना करें, आप मन में सोच कर आए थे कि मुझे ये फल चाहिए, और प्रभु जी आपको वो फल दे देंगे, आमीन, हालेलुया। जिन भाई बहनों के जीवन में कोई बीमारी, रोग, कमजोरी है, वो अपने मन में सोच के आए कि मैं चर्च जाऊंगा और चर्च में जाके चंगा हो जाऊंगा, आमीन। आप जो सोच के आए हैं, जो फल आप चाहते हैं, वो फल आपको परमेश्वर जरूर दे देंगे, आमीन। वो फल आपके जीवन में जरूर लगा देंगे, हालेलुया। याकूब यहां पर युद्ध कर रहा है प्रभु के साथ, आमीन। एक सरदूत के साथ युद्ध कर रहा है, और जब युद्ध कर रहा है, युद्ध करने में वो सरदूत उसके ऊपर प्रबल नहीं होता, सरदूत ने उसकी एक नस को दबा दिया और याकूब ने उसके गुट को पकड़ लिया, हालेलुया। कह रहा कि बेशक मैं कमजोर हो गया हूं, मैं दुर्बल हो गया हूं, पर मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, आमीन। मुझे फल चाहिए, आमीन, मुझे फल चाहिए, आमीन। जब तक तू मुझे आशीष ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, आमीन। याकूब ने उससे पूछा, और उसने उससे याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम
और मेरा नाम याकूब है। उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करने में प्रबल हुआ है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, हालेलुया। याकूब ने क्या किया? उसके हाथ को पकड़ लिया, आमीन, उसके गुट को पकड़ लिया कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। आमीन। इसे पता है कि ये प्रभु है, आमीन, और प्रभु से युद्ध किया इस व्यक्ति ने, हालेलुया, और प्रभु को जीतने भी नहीं दिया, हालेलुया। और सचमुच जब आप भी ऐसे प्रभु से पीछे पड़े हैं, प्रभु जी मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए, हालेलुया, तो सचमुच प्रभु आपको भी फलवंत करेंगे, आमीन। प्रभु जी आपको भी आशीषित करेंगे, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी से फल चाहिए, आमीन। और फल कैसे चाह सकते हैं आप? प्रभु जी के लिए आप कुछ भी काम करके, आमीन। प्रभु जी आज से मैं आपके लिए वचन पढ़ा करूंगा डेली, हालेलुया, क्योंकि मुझे फल चाहिए, आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा डेली, मुझे फल चाहिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी मैं डेली वचन पढ़ूंगा, डेली 2 चैप्टर पढ़ूंगा, 10 चैप्टर पढ़ूंगा, कुछ भी आप प्रभु जी से कह सकते हैं, आमीन, क्योंकि मुझे फल चाहिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी मैं फास्ट भी करूंगा ताकि मुझे फल मिले, आमीन, हालेलुया। फल पाने के लिए आप ये सब काम भी कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। फल पाने के लिए मैं डेली चर्च जाऊंगा, आमीन, हर रोज चर्च जाऊंगा, हर संडे चर्च जाऊंगा, हालेलुया, पर मुझे फल चाहिए, आमीन, फल पाने के लिए, आमीन, हालेलुया। हम प्रचार करते हैं, आप कहोगे भाई पास्टर जी आप तो प्रचार करते थे कि काम कुम करने नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हालेलुया, पर नहीं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं फल पाने की, आमीन। हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से मिल चुका है, आमीन। हमें आशीष भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है, चंगाई भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिल चुकी है, और हर प्रकार की आमीन, हमें ऊंचा उठना है, हालेलुया। हमें वहीं पड़े नहीं रहना जहां पे प्रभु जी ने हमें रख दिया है, हमें प्रभु जी ने अनुग्रह के स्थान में लाकर रख दिया है। नहीं, प्रभु जी मुझे इससे भी एक्स्ट्रा चाहिए, आमीन, इससे भी ज्यादा चाहिए, आमीन, इससे भी बढ़कर चाहिए, हालेलुया। और उस मुझे रिवॉर्ड्स चाहिए, आमीन, मुझे फल चाहिए, हालेलुया, फल चाहिए प्रभु मुझे, आमीन, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा करूंगा, आमीन, हालेलुया। और सचमुच जब आप एक्स्ट्रा करेंगे सचमुच आपको मिल जाएगा, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम फिर खत्म करेंगे। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह यहां सिखा रहे हैं कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उससे सहज है कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। और 25 आयत में लिखा, यह सुनकर चेलों ने उत्तर चकित होकर कहा, हे प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, आमीन। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, आमीन। इस पर पतरस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। पतरस क्या कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं प्रभु जी, हालेलुया, हमें क्या मिलेगा? आमीन। इस व्यक्ति की आंखें भी क्या फल पाने की ओर लगी हुई हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी आप बहुत सामर्थी हैं, आप बहुत महान हैं, हम आपके पीछे हो लेंगे, नहीं, फल चाहिए प्रभु, आमीन, हमें आशीष चाहिए प्रभु, हमें बता हमें क्या मिलेगा, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच आप सबकी आंखें आज के वचन से आप समझें कि हमें फल पाने की ओर लगी रहनी चाहिए, आमीन। प्रभु जी आज से मैं 2 चैप्टर बाइबल के डेली पढ़ूंगा, हालेलुया, मुझे फल चाहिए, आमीन, हालेलुया। मैं डेली चर्च जाया करूंगा, मुझे फल चाहिए, आमीन। मैं चर्च की सफाई करूंगा, मुझे फल चाहिए प्रभु, आमीन, हालेलुया। मैं आपके चर्च में दान दशमांश दूंगा प्रभु, मुझे फल चाहिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी मैं फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगा, मुझे फल चाहिए, आमीन। ये बुरा नहीं है, प्रभु से फल की इच्छा रखनी बुरी नहीं है, आमीन, हालेलुया। हम फल की इच्छा रखते हैं संसारिक चीजों से, संसारिक लोगों से, संसारिक बातों से, आमीन, पर जहां से हमें फल की इच्छा रखनी चाहिए वहां हम सोचते हैं कि शायद हम स्वार्थी बन रहे, नहीं, यहां स्वार्थ नहीं, यहां पे जितना मर्जी बड़ा आपका स्वार्थ हो वही अच्छी बात है आपके लिए, हालेलुया। प्रभु के राज्य में जितना बड़ा आपका स्वार्थ है उतनी बड़ी आपकी आशीष है, आमीन, हालेलुया। आप देखते हैं बड़े बड़े चर्चेज में लोग कैसे उछल उछल के आमीन आमीन बोलते हैं, आमीन, हालेलुया।
कारण क्या है, उनको सिखाया गया कि हाँ भाई आप आशीष के लिए आमीन कर रहे हैं, आमीन, किसी बरकत के लिए आमीन कर रहे हैं, आमीन, और परमेश्वर तो खुश है आप लोगों को आशीष करने में, ब्लेस करने में, आमीन। जिसने अपना निज पुत्र ही ना रख छोड़ा, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा, बाइबल कहती है, आमीन। सब कुछ देने के लिए तैयार है, आमीन। लेने वाले लोग चाहिए, पर हम क्या रखते हैं, अपना छोटा मन, छोटी सोच फिर से आगे रखते हैं, आमीन, हालेलुया। छोटी सोच को अपने जीवन से निकाल दे, दुआ करें, वचन पढ़ें, फास्टिंग करें या कुछ भी करें, बस रखें आगे कि प्रभु मुझे इसका फल चाहिए, आमीन, मुझे फल पाना है प्रभु से, हालेलुया। फल पाने के लिए डेली डेली बाइबल पढ़ूंगा प्रभु, डेली डेली वचन पढ़ूंगा, डेली डेली प्रार्थना करूंगा, डेली डेली प्रभु जी हफ्ते में, हर बार हफ्ते में फास्ट भी करूंगा, चर्च भी आऊंगा हर संडे, हालेलुया। दान दशमांश भी दूंगा, अपना फंड भी दूंगा, हालेलुया। जब आप अपना फंड भी दे रहे हैं तब भी ये बात याद रखें कि इससे हमें फल मिलेगा, आमीन, हालेलुया। कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा यहां पर, आमीन। कुछ भी आप जो कर रहे हैं प्रभु में, आपका परिश्रम लिखा है व्यर्थ नहीं है, आमीन। प्रभु में जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, आमीन। आपका परिश्रम प्रभु में आशीष वाला, बरकत वाला है, और आपको जरूर प्रभु में करे गए परिश्रम का बहुत सारा फल मिलने वाला है, आमीन। बहुत सारा फल परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मेरे लिए अपने घर, भाई बहन, बीवी बच्चों को छोड़ दे। पर पतरस कहता है कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं इस जीवन में 100 गुना मिलेगा, आमीन। इस जीवन में 100 गुना तुम्हारे लिए रखा जाएगा, आमीन। इसी जीवन में, हालेलुया। ये नहीं कि हाँ मरने के बाद स्वर्ग में जाकर तुम्हें 100 गुना, नहीं। यीशु मसीह ने कहा इस जीवन में तुम्हें 100 गुना और बाद में अनंत जीवन है, हालेलुया। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा, पतरस लालच कर रहा है तू, पतरस देख तेरे तू स्वार्थी हो रहा है, तू लालच करके मेरे पीछे आ रहा है, नहीं। पतरस प्रभु जी ने ये नहीं कहा, प्रभु जी ने कहा 100 गुना मिलेगा, आमीन। जो कोई भी मेरे लिए कुछ भी करेगा, आमीन, जो कोई भी मेरे लिए अपना जीवन का कुछ भी समय निकालेगा, समय अपने जीवन को मारेगा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारेगा, उसे 100 गुना मिलेगा, आमीन, हालेलुया। जब आप सचमुच अपने टाइम को निकालते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने शरीर को मारने के, आज मैं फास्टिंग करूंगा, आपको जरूर फल मिलेंगे इसके, आमीन। प्रभु यीशु कह रहे कि 100 गुना पाएगा, आमीन, 100 गुना पाएगा, आमीन, हालेलुया। 100 पाएंगे आप यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, हालेलुया। रेबा शेखे रेबे, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बस आज से प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे भी ऐसा ही फल पाने वाली आंखें दें, मेरी आंखें प्रभु फल पाने की ओर लगी रहें। सब जन अपने मन से अब मुंह से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी छोटी सोच खत्म हो जाए, मैं बड़ा सोचूं। हर समय प्रभु मेरी आंखें फल पाने की ओर लगी रहें। प्रभु जी मैं मुफ्त में अपने समय को बर्बाद ना, फालतू की चीजों में खराब ना करूं, पर मैं हमेशा फल पाने को सोचता रहूं। मेरी आंखें फल पाने की ओर लगी रहें, और यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है, और मेरी आंखें हमेशा प्रभु यीशु की ओर लगी रहें। प्रभु यीशु मैं आपके लिए वचन पढ़ूं, प्रार्थना करूं, फास्टिंग भी करूं, चर्च आऊं, चर्च में सेवा भी करूं, चर्च के दान दशमांश भी दूं, सब कुछ करूं प्रभु फल पाने के लिए। प्रभु मेरी आंखें हमेशा फल पाने की ओर लगी रहें, और प्रभु जी जहां मैं आज हूं मैं यहां ना रहूं, मैं आगे बढ़ता जाऊं, ऊंचा उठता जाऊं, और प्रभु यीशु जी सब लोग मुझे देखकर कहें कि ये कहां जाता है, और मैं सबको आपकी गवाही बताऊं कि मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया,
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और आज भी जीवित है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके पर विश्वास करता हूं, मेरा आज का यहां आना भी व्यर्थ नहीं है प्रभु। आप मुझे आज के आने से भी फल देंगे, आशीष देंगे, बरकत देंगे, चंगाई और छुटकारा देंगे। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। रबा 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 शक्कर रबा। आइए सब जन अपने हाथों को उठा लें। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे अब्बा। यीशु मसीह के नाम से इन सब के ऊपर आपका पवित्र आत्मा आ जाए। आज जिनकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई हैं प्रभु जी, ये जब हाथ भी उठा रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं इनके ऊपर फल आ रहे हैं प्रभु जी। इनके ऊपर फल आ रहे हैं प्रभु यीशु जी। जब ये अपने हाथों को भी उठाए हुए हैं, इनके ऊपर फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके हाथ उठाने का फल इनको दे पिता। यीशु मसीह के नाम से इनके प्रभु जी यहां आने का फल इनको दे मेरे पिता। आपके घर में बैठने का फल इनको दे प्रभु जी। इतनी रात तक वचन सुनने का फल भी आज इनको दे। यीशु मसीह के नाम से इनको फल दे मेरे अब्बा। इनको फल दे मेरे पिता। जो बीमार हैं इनको चंगाई का फल दे प्रभु जी। जो किसी तरह से आज दुखी लाचार हैं, इनकी सब शांति चंगाई छुटकारे देकर प्रभु जी इनको फल दे मेरे प्रभु जी। जो किसी भी तरह से आज प्रभु जी किसी कमी घटी में है प्रभु जी, इनकी सारी कमियों घटियों को पूरा करके इनको फल दे मेरे अब्बा। यीशु मसीह के नाम से इनको फल दें, इनको फल दें प्रभु जी। जब मैंने प्रभु आपकी सेवा यहां पर करी प्रभु जी, आपके नाम को प्रचार किया, आपके नाम का धन्यवाद गुणवाद किया, मुझे भी फल दे प्रभु जी। मेरे परिवार को भी फल दे मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया रबा 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 रबा। यीशु मसीह के नाम से आपके फल आपके जीवनों में आ जाएं। आपके फल आपके जीवनों में आ जाएं। आपके फल आपके जीवनों में आ जाएं। आज की मजदूरी आज आपको मिल जाए। आज की मजदूरी आज आपको मिल जाए। आज का यहाँ प्रेयर में बैठना आपकी मजदूरी आपको मिले। आज का आपका यहाँ आना पवित्र आत्मा आपको दे सामर्थ्य। अभी इसी समय प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए। अभी इसी समय अभी से पवित्र आत्मा जिनके फलों से आज इनको भर दें, इनके फलों से इनको भर दें। यीशु मसीह के नाम से इनको आज का यहाँ आने का फल दें प्रभु जी। इनके आज यहाँ बैठने का फल इनको दें प्रभु यीशु जी। इनके आज आपके भवन में खड़े होने का फल इनको दें प्रभु जी। आपके भवन में आकर हाथ फैलाने का फल इनको दें मेरे प्रभु जी। आज इनके घरों में प्रभु से निकल कर आने का फल इनको दें मेरे प्रभु जी। जो बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, और जो किसी कमी घटी में इनकी सारी कमियां घटियां पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी जो आत्मिक फलों की इच्छा करते प्रभु जी, आज इनको आत्मिक फलों से भी भर दें, आत्मिक फलों से भी भर दें, आत्मिक फलों से भी भर दें मेरे प्रभु यीशु जी। रबा रबा रबा। आज कोई भी यहां से खाली ना जाने पाए मेरे प्रभु जी, कोई यहां से खाली ना पाने जाने पाए प्रभु जी। चिन्हों चमत्कारों को, अद्भुत कामों को, आशीषों और बरकतों को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से। रे बेरे 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 बेरे। हालेलुया रबा 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 रबा। भर दे प्रभु जी इनको आज फलों से, भर दे प्रभु यीशु जी फलों से, भर दे प्रभु यीशु जी चंगाइयों से, भर दे प्रभु जी चंगाइयों छुटकारों के फलों से, आशीषों से भर दे प्रभु यीशु जी। आपने कहा जो इस दुनिया में है उन्हें 100% मिलेगा। 100% भर दे प्रभु जी, 100% भर दे प्रभु यीशु जी। 100 गुना भर दे प्रभु यीशु जी इनको। 100 गुना आशीष से भर दे, 100 गुना फल से भर दे, 100 गुना ब्लेसिंग से भर दे, 100 गुना चंगाई से भर दे, 100 गुना छुटकारे से भर दे प्रभु यीशु। भर दे प्रभु यीशु जी, भर दे पवित्र आत्मा जी, भर दे पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से फलों से भर दें, यीशु मसीह के नाम से फलों से भर दें, यीशु मसीह के नाम से फलों से भर दें, यीशु मसीह के नाम से फलों से भर दे। रबा 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 संदे रे बेरे 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 बे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आप रिवॉर्डर परमेश्वर हैं, आप इनाम देने वाले परमेश्वर हैं, आप फल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और मेरे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आज आप इनकी सेवा का फल इनको दे रहे हैं प्रभु जी। आज आप इनके हाथ उठाने का फल इनको दे रहे हैं प्रभु जी। इस वचन को सुनने का फल इनको दे रहे हैं प्रभु जी। हर प्रकार का फल इनके जीवन में लग रहा है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब जन धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु का कि उसने आपको फल दे दिए हैं। आज की प्रभु यीशु ने आपको फल दे दिए हैं, प्रभु यीशु ने आपको इनाम दे दिए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने अपने लोगों को ब्लेस कर दिया है प्रभु जी। और जितने भाई बहन आपको धन्यवाद करें प्रभु जी, हालेलुया के नारे लगा रहे मेरे प्रभु जी, आप मैं धन्यवाद करता हूं। आपने इन सबको आशीष कर दी, सबको ब्लेसिंग दे दी है। धन्यवाद धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब जन हाथों को उठाए, मैं आप सबके ऊपर याजक की आशीष को देना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना राज्य और याजक को बनाया पिता, और मैं इनको याजक की आशीष से ब्लेस करता हूं। अब परमेश्वर यहोवा आपको आशीष दें, आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आपके मुख पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, और आप सबके ऊपर परमेश्वर यहोवा अपना ध्यान लगाए रखें, और परमेश्वर यहोवा आप सबके ऊपर अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, और परमेश्वर यहोवा आप सबके ऊपर अपना ध्यान लगाए रखें, और आप सबको शालोम, शांति, चंगाई, तंदुरुस्ती दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हमारी न्यू क्रिश्चियन चर्च के साथ, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हालेलुया। बस आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहे। आमीन। कभी भी ये ना सोचें कि हाँ मेरा चर्च में जा आता हूं, नहीं मन संभार के, नहीं, चर्च जाएंगे तो आपको फल मिलेगा। आमीन। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको फल मिलेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे आपको फल मिलेगा, फास्ट करेंगे आपको फल मिलेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन। दान दशमांश दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं,